बरेली, जैसा मैंने पहले कहा, बरेली शहर हमारी हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है। गंगा जमुनी तहजीब का और परंपराओं का शहर है। भाईचारा यहाँ देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश रही है कि कैसे समाज में जहर घोल दिया जाए। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष तो कोशिश करती रहेगी कि ऐसी ताकतें आने वाले समय में कामयाब न हो। इस प्रशिक्षण शिविर के में यही समाजवादी पार्टी संकल्प ले रही है कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा सीटें जीतें। जो आसपास के ज़िले आज बैठे हैं, हालांकि आज संख्या कम है, एक समय पर ज़्यादा संख्या थी, लेकिन जब हम शिविर ख़त्म कर करके उठेंगे तो यही संकल्प लेंगे कि पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी कैसे जीते। जहाँ तक विकास का सवाल है, जो समाजवादी सरकार में विकास हुआ है, अगर बदायूं का कहें तो मेडिकल कॉलेज जो शुरू हुआ था वो आज रोक दिया गया काम। पर्याप्त बजट की उपलब्ध करा गया था। ये सरकार लगातार अगर बदायूं राज करके निकलती, उसका भी काम रोक दिया। तमाम विकास योजनाएं जो उस समय शुरू की गई थी, या तो धीरे कर दी गई या उन पर पर्याप्त पैसा नहीं भेजा गया। जो फोर लेनिंग उस समय होता था कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को फोर लेनिंग से जोड़ा जाए, जितना समाजवादी सरकार ने काम करके दिखाया, सरकार चली गई, उसके बाद कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को फोर लेन से नहीं जोड़ा जा रहा। मुझे याद है ये दोनों सड़कें जो बनी हैं, आपकी बहेड़ी वाली फोर लेन, मैं खुद चल करके इसका उद्घाटन किया था। इसी तरह बदायूं वाली भी खुद सड़क से चल करके इसका उद्घाटन हुआ था। जितनी फोर लेनिंग का काम हो रहा था उस समय, उसके बाद सब कुछ रोक दिया गया। इसी तरह पीलीभीत का विकास, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही थी, वो रोक दी गई। बरेली का स्मार्ट सिटी है, आपसे बेहतर कौन जानेगा कि कितनी स्मार्ट सिटी बनी है। इसलिए विकास को भी रोक रहे हैं। इनका केवल एक विकास है, नाम बदल दो या रंग बदल दो। और इनका सीखते सीखते और प्रदेश भी सीख रहे हैं कि नाम बदल दो। इसलिए नाम बदलने वाली सरकार और रंग बदलने वाली सरकार आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से जाएगी। शिलापट भी बदल, उद्घाटन का उद्घाटन फिर उद्घाटन भी कर रहे हैं। ऐसे पहले हमारे मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें अधिकारी नहीं बताते हैं, और वो उद्घाटन का उद्घाटन फिर अपना उद्घाटन करते हैं। सोचिए, कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे का उद्घाटन करना, फिर अपना ही उद्घाटन कर दिया, उसका फिर उद्घाटन करना। समाजवादी पार्टी किसान, गरीब, नौजवान, हमारी माताएं बहनें या खुशहाली के रास्ते पर कैसे उत्तर प्रदेश जाए, उस दिशा में काम करेंगे। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, आज भी लोग सड़कों पे देखते होंगे जो 100 नंबर था जो 112 हो गया। एम्बुलेंस जो उस समय शुरू की गई थी, नंबर नहीं ज़्यादा बढ़ाए, वही एम्बुलेंस हैं जिनमें आज डीजल और पेट्रोल नहीं उपलब्ध करा पा रही सरकार। बरेली शहर में आसपास कोविड के समय पर न जाने कितने बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। क्या कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अगर ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे ज़्यादा सहयोग अगर मदद किसी ने की, तो उस ज़माने के दिए हुए समाजवादी पार्टी के लैपटॉप आज भी काम आ रहे हैं। और वो लैपटॉप ऐसे दिए गए हैं कि आज भी ऑन होते होंगे तो नेताजी और हमारी ही तस्वीर उसमें दिखाई देती होगी। किसान आंदोलन को 2 साल के लिए देखते हुए 2 साल के लिए टाल रहे हैं। किसान को बर्बाद करने वाला है, और वही कानून 2 साल बाद क्यों नहीं बर्बाद करेगा। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ये कानून उन्हीं की मदद के लिए बने हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किसान को बाजार पर कैसे आप छोड़ सकते हैं। बाजार पर अगर किसान को छोड़ देंगे तो किसान और खेती बर्बाद हो जाएगी। आप कंट्रोल किन के हाथ में देना चाहते हैं। और याद रखें, आज किसान तकलीफ में है, कल को महंगाई का सामना हमारे शहर में रहने वाले लोगों को करना पड़ेगा। वो जानते हैं कि इसका मार्केट बहुत बड़ा है,
अगर हम उदाहरण दें केवल आटे का, तो आटा जो पैक्ड है उसका 20% की ग्रोथ है मार्केट में। हम और आप जिनका गांव नहीं शहर में ज़्यादातर रहते हैं, कई बार पैक्ड आटा ले रहे हैं। और अभी तो लॉकडाउन के समय पर तो पैक्ड आटा इतना बिका है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए उनकी नज़र है कि मार्केट को कैसे कब्जा कर लें, कुछ लोगों के हाथ में कैसे सब चीज़ चली जाए। अगर उदाहरण दें एडिबल ऑयल, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो मेडिकली इतना अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए? हमारा तेल तो वही सरसों का अच्छा है या घी अच्छा है, लेकिन उनकी नज़र है बाजार पर। क्योंकि एडिबल ऑयल का बाजार केवल उत्तर प्रदेश का हमारा आकलन करें तो वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। और बरेली के लोग कैसे नहीं जानेंगे? यहाँ तो बहुत सारे ऐसे तेल के कारखाने जो बनते हैं, तेल बन रहा हुआ, लेकिन कहाँ से तेल आता, क्या मिलाते हैं उसमें? तो इनकी नज़र है कि हर चीज़ कुछ लोगों के हाथ में चली जाए, किसान को बाजार पे नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए इन कानूनों के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। हम तमाम किसानों का समर्थन करते हैं, इसलिए कि लगातार समाजवादी पार्टी किसानों का समर्थन करती रहेगी। अभी हाल ही में एक चैट सामने आई है अर्नब गोस्वामी की, जिसमें ये पता लगा है कि बालाकोट स्ट्राइक जो है वो 3 दिन पहले ही किसी टीवी चैनल को लीक कर दिया गया था। इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? हाल में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा प्रचार किया तांडव का। भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा प्रचार किया है तांडव का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार कर दिया। कल तक मैंने भी नहीं कोई सीरियल देखा था। मैंने जब देखा उसमें तो उसमें यह नजर आता है कि कुछ चीजें क्रिएट की जाती हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चीज हावी हो जाए जो लोगों को लगे कि शायद यही सब कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सोची समझी सरकार की स्ट्रेटजी रही होगी। इसीलिए अगर बालाकोट जैसी सीरियस और सरकार की सबसे महत्वपूर्ण मानने वाली योजना या जो घटना, उसकी जानकारी अगर प्रेस को है और केवल एक व्यक्ति को जानकारी है, तो ये सरकार बता सकती है और उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो अपने आप को सबसे करीब मानती है कि राष्ट्र की कोई पार्टी है या भारत मां की कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आखिरकार उन्हें बताना चाहिए कि वो चैट या वो व्हाट्सएप कौन भेज रहा था, सोर्स क्या था। सोर्स हम लोग नहीं जान सकते, सोर्स सरकार बता सकती है। इसलिए जिम्मेदारी बनती है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सरकार को जानकारी देनी चाहिए। और अगर किसी ने इस चीज को लीक किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, हमें तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है कि विपक्ष कहीं है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी गंभीर चीज। मैं आपसे इसी का जवाब दे रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ। पिछले 2 चुनाव से, और आपको चुनाव देखना चाहिए राज्यसभा और विधान परिषद का। राज्यसभा में अगर जो समाजवादी पार्टी का समर्थित प्रत्याशी है उसका पेपर नहीं कैंसिल, नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होता और चुनाव हो गया होता तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी राज्यसभा नहीं पहुंच सकता था। अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचा है तो वो सरकार की मदद से पहुंचा है और भारतीय जनता पार्टी के पूरे सहयोग से पहुंचा है। और हाल में जब आज परिणाम आया है एमएलसी का, समाजवादी पार्टी का 1 एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के 10 एमएलसीओं पे भारी। इसलिए आप जानते हैं कि कौन मुकाबला कर रहा है, विकल्प क्या है। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएगी। और जहां तक हमारे आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी, जहां तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, समाजवादी पार्टी
पूरी तरीके से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है, उनके परिवार के साथ खड़ी है। आजम खान से ओवैसी साहब मिलना संपर्क करना चाह रहे हैं जेल में। लगातार समाजवादी पार्टी काम करती रही है, लगातार समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है, चाहे हमारे नेताओं को रामपुर जाना पड़ा हो, चाहे विधानसभा में सवाल उठाना पड़ा हो, विधान परिषद की कार्रवाई को रोकना पड़ा हो, विधानसभा के बाहर गेटों पे खड़ा होना पड़ा हो, लगातार समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया। लोकसभा में भी हम और आदरणीय आजम खान साहब खुद स्पीकर साहब से कहने गए थे और हम लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझ करके झूठे मुकदमे लगा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके उन्हें फंसाने की रणनीति है। क्या आप नहीं देख रहे? मैं एक सवाल आप पे छोड़ता हूं। इधर उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर चलाने की खबरें आ रही हैं। जिनका नक्शा पास है, नहीं है, उस पर भी बुलडोजर चल रहा है। और हाल में आपके बगल में एक घटना हुई, मुझे दुख होता है इस बात का। जब मैंने खबर पढ़ी और अपने नेताओं से जानकारी ली, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानकारी ली, उसकी बेटी और घर के लोगों ने क्या नहीं बताया। और एक पत्रकार जब गए और उस बेटी ने दिखाया वो गद्दा पूरा खून से लथपथ था, और बेटी ने जो कहा कि मेरी मां के साथ कैसी घटना हुई, तो मैं आप पे सवाल छोड़ता हूं कि बुलडोजर मकान पे चलना चाहिए या बुलडोजर उस जगह पे चलना चाहिए जहां पर एक महिला के साथ ऐसी घटना हुई हो। और जहां तक सवाल आदरणीय आजम खान साहब का है, हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय मदद करेगा। न्यायालय ने बहुत से केसेस को डिसमिस भी किया है। यूनिवर्सिटी के विधायक लगातार जो है आजम खान जी की पत्नी से लगातार संपर्क कर रहे हैं। कौन? आजम खान की पत्नी जिसे कांग्रेसी विधायक लगातार कल भी संपर्क किया। जब से सम्मेलन हमारा बरेली में हुआ, पता नहीं दूसरे दलों को हो क्या गया। जैसे हम रामपुर के करीब आए हैं, पता नहीं दूसरे दलों को क्या हो गया। और आप खुद जानते होंगे, क्या कांग्रेस के नेता शामिल नहीं थे उसमें, मोहम्मद आजम खान साहब को फंसाने में? क्या कांग्रेस के नेताओं ने नहीं एफआईआर दर्ज कराने में चिट्ठियां लिखवाई? क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक नहीं थी वहां पर? हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आजम खान साहब के पास जितने झूठे मुकदमे लगे हैं, न्यायालय उनकी मदद करेगा। अरे मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। एक एक सवाल पूछोगे, सबके जवाब दूंगा मैं। क्या नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप का जिस तरीके से साथ दिया और आज अमेरिका में भी उनकी छवि उस तरीके की, इसका भारत पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर आएगा? इन बातों को हम क्योंकि नहीं कह सकते, लेकिन एक बात जो सामने आई है, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। डिफेंस में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अर्थव्यवस्था में भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस तरह से नफरत की राजनीति हो रही थी वहां, जिस तरह झूठ की राजनीति हो रही थी, और जिस तरीके से सेलेक्टेड प्रोपेगेंडा की राजनीति हो रही थी, अगर अमेरिका में वो राजनीति खत्म हुई है, वहां पर नफरत की खाई खत्म हुई है, तो पूरी दुनिया देख रही है। भारत में भी वो नफरत की खाई खत्म होगी, झूठ खत्म होगा, और आने वाले समय में जनता जागरूक हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ से नहीं फंसेगी। अभी जो हाल में ही दिल्ली से ये कहा गया कि आवाज जो गरीबों को हैं वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिए जा रहे हैं, ये सही है, दिल्ली की सरकार है, आवाज दे सकते हैं, लेकिन क्या जमीन पर वो पहुंच रहा है? केवल किसान वो प्रधानों पे प्रेशर बन जाए इसलिए जांच का शुरुआत हो रही है। प्रधानों की जांच हो, और ओडीएफ को लेकर के न जाने कितना प्रचार हुआ है। सबसे प्रिय काम भारतीय जनता पार्टी का है शौचालय बनाना, इससे ज्यादा प्रिय काम कोई भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। ओडीएफ को लेकर के न जाने क्या क्या कहा इन्होंने। पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लो, हर जिले में 1-1 लाख शौचालय में घोटाला है। वो नहीं मानते आप, जानकारी कर लीजिए। बरेली बड़ा जिला है तो यहां हो सकता है 1 लाख से और ज्यादा हो शौचालय में गड़बड़, लेकिन दोषी सरकार है।
जांच किसकी करना चाहते हैं? प्रधान की, जो ईमानदार है। इसलिए प्रधान भाइयों को भी हम सावधान कर रहे हैं आपके माध्यम से। समाजवादी पार्टी ने अपनी राय बहुत बार साफ कर दी है। छोटे दलों के लिए समाजवादी पार्टी का दरवाजा, घर खुला हुआ है। बड़े दलों के साथ कोई समझौता समाजवादी पार्टी का नहीं होगा। न वो हमारे दोस्त हैं। आपको कैसे पता हमारे दोस्त हैं? हाँ, ये बात सही है कि हाँ, ये साथी सही कह रहा है, क्योंकि जिस मंच पे हम दोनों रहेंगे, ये जरूर हमारा भाषण सुना होगा दोनों का। ये सही कह रहे हैं। तो लेकिन अब कांग्रेस का रास्ता दूसरा है। कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ना चाहती। हम तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं लगातार, अभी बरेली तक हम लोग नहीं पहुंचे, सबसे ज्यादा चर्चा रामपुर की हुई, अखबारों में, स्टेटमेंट में और न जाने किन चीजों में। आजम खान साहब हमारे हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, हमें ज्यादा चिंता होगी। और अगर दूसरों को चिंता थी तो फिर ये बताओ फंसाए किसने? उनको खत्म उत्तर प्रदेश से हटाओगे कि नहीं हटाओगे उन्हें? ये तमाम ताकतें बीजेपी से नहीं लड़ना चाहती, समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहती हैं। भाई हम सरकार में हैं क्या? हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, कुछ लोग पार्टी बनाना चाहते हैं, कुछ समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का काम और समाजवादी पार्टी का संगठन और समाजवादी पार्टी के नेता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे।